नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आंसर की डिक्लेयर हो चुकी है और आप अपने क्वेश्चन को क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं आज एक पेपर देख रहा था, क्वेश्चन पेपर देख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था। और वो क्वेश्चन पेपर था हिंदी की, यानी कि 30/9/2022 को जो पहले पाली थी 9 बजे की, उसमें उसका क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर कैसे आप चैलेंज करेंगे, कौन से क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये हिंदी साहित्य का पेपर है। और हिंदी साहित्य वाले जो है इंग्लिश को जानेंगे क्यों, ठीक है। इंग्लिश को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी तो इंग्लिश नहीं जानना, इसलिए हिंदी पेपर लिया है, हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 541 को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। केवल मैं 2 क्वेश्चन देखा हूं, है तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि एनटीए इतना बड़ा गलती करेगा, ठीक है। तो आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं कैसे पेपर सेटिंग किया जा रहा है। देखिए, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। पहले हिंदी को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। वर्ष 2019 में उन पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी थी जो अधिक वजनी थी। देखते जाइएगा, उन पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी थी। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेन। एवरेज, औसत, औसत के बारे में प्रश्न पूछा है, ठीक है। 2019 में जो पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या थी, उसकी औसत कितनी थी। इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है जी, बता सकते हो? इंग्लिश में क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा गौर करिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? एवरेज लिखा है, एवरेज, ये एवरेज लिखा है, देख सकते हो। और इसमें औसत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, औसत को, ठीक है। औसत संख्या निकालनी है भाई। तो आप ये बताइए, एनटीए ये कहेगी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, यदि हिंदी में गलती होगा तो इंग्लिश प्रिवेल होगा। अरे भाई, हिंदी साहित्य का पेपर दे रहा हूं मैं, हिंदी साहित्य का पेपर, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए तो मैं हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूं। तो आप इतने बड़े गलती कैसे कर सकते हैं। एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बोल रहा है, और यहां पर महिलाओं बच्चों की औसत संख्या देना था, जिसके कारण से बच्चों का प्रश्न गलत हो गया, सही आंसर नहीं दे पाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आईडी नंबर 575 है, 575। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक है। कौन से एक कंप्यूटर बोल रहा है, एक कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक है। कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक तो सभी हैं, लेकिन यहां पर देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए आपको समझ आएगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, आप एक कंप्यूटर सिस्टम, यहां पर सीपीयू दिया हुआ है, जबकि यहां पर हिंदी में सीपीयू शब्द नहीं दिया हुआ है। कौन सी, ठीक है, कौन से एक कंप्यूटर प्रणाली का, एक कंप्यूटर प्रणाली का कौन से सीपीयू है भाई, वो समझ आ रही मेरी बात। यहां पर सीपीयू होगा, सीपीयू, ठीक है। यहां पर आपने सीपीयू शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। और सीपीयू होगा तो सभी लोग जानते हैं, एएलयू, सीयू, प्रोसेसर, ये तीनों प्रमुख घटक होता है। हर सीपीयू में ये 3 चीजें का होना बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं कितने बार पढ़ाया हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर क्लेम कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। मुझे पता है ये एनटीए बच जाएगी। क्यों? वो कहेगा कि यदि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है
तो यदि हिंदी में गलत होता है तो अंग्रेजी में जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा, और अंग्रेजी में CPU लिखा हुआ है, जिसके कारण से बच्चों का नुकसान हो गया। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और जब आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके 2 नंबर बेकार चला गया, 2 नंबर बेकार चला, ये भी 2 नंबर बेकार चला गया, ये वाला भी नंबर जो है बेकार चला गया। एवरेज लिखा हुआ है इंग्लिश में और यहाँ पर औसत नहीं लिखा हुआ है। क्या करें दोस्तों, इस तरह की गलतियां हैं, और आप जरूर इस तरह के वीडियो को जो है शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों को, और एनटीओ को कम से कम हम उनको मैसेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर, ताकि एनटीए इस तरह की गलती ना दोहराए, और हर एग्जामिनेशन में इस तरह की गलती है। तो दोस्तों ये बर्दाश्त योग्य है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी क्वेश्चंस पेपर सही अनुवाद हो के, ठीक है, क्वेश्चन मिले और उसका सही आंसर दें, इस तरह के ढेर सारी गलतियां हुई है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बता सकता हूं, इसके अलावा क्या कर सकता हूं। थैंक यू जी।